तो रोजगार तो बिल्कुल ठप हो गया है। इस प्रकार में ऑनलाइन चालान बहुत होते हैं ऑटो वालों के, इसके लिए सुनवाई की जाए। जितना गवर्नमेंट फ्री बांट रही है उतना ऑटो टेम्पो से चालान करके पीछे से निकाल ले रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूथ विन इंडिया। और आज हम लोग आ पहुंचे हैं कानपुर नगर के कारगिल पेट्रोल पंप के पास में। वैसे जो कानपुर जो है ये औद्योगिक नगरी के तौर पे पहचाना जाता है, साथ में यहाँ का गुटखा भी बड़ा फेमस है। लेकिन अब जो कानपुर है वह विकास की राह पे आगे बढ़ चुका है। अब जो कानपुर की पहचान हो रही है वो भी खासतौर पर मेट्रो के लिए भी लेके यहाँ पे पहचान हो रही है। लेकिन जहाँ मैंने मेट्रो का नाम लिया है वहीं पर विकास तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे ऑटो भाई जो एसोसिएशन के जो लोग होते हैं, जो ऑटो भाई लोग हमारे चलाते रहते हैं, आखिरकार क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं इस गवर्नमेंट को लेके या नए नए विकासशील को लेके, आखिर क्या उनकी राय है, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय गुप्ता है, मैं ऑटो संचालक हूँ यहाँ का। विजय गुप्ता, ऑटो संचालक, कहाँ से? कोई अपना जगह नाम बताइए। हाँ, मैं बर्राट पेट्रोल पंप, बसंत पेट्रोल पंप, बसंत पेट्रोल पंप के पास से। तो जैसे देखा जाए कि कानपुर में इस गवर्नमेंट को लेके 5 साल के अंदर बहुत से काम हुए, बहुत सी योजनाएं आई हैं। क्या उन योजनाओं में कुछ ऐसे भी योजनाएं थी जो हमारे ऑटो भाई जो चलाते हैं, जो ड्राइवर भाई हमारे, कभी उनको इस सुविधाएं मिली इन सब चीज़ों की? हाँ, अभी इन्होंने श्रम कार्ड बनवाया था, ई श्रम कार्ड। उसके लिए तो खैर सबके खाते में 1,000 रुपए आए हैं जी। हमारे खाते में भी 1,000 रुपए आए हैं जी। लेकिन रोजगार को लेकर के अगर देखा जाए तो रोजगार तो बिल्कुल ठप हो गया है। रोजगार बिल्कुल ठप हो गया, ठप हो गया है रोजगार। आपको बता दें, हमारे ऑटो भाई पहले 1,000 रुपए का काम करके जाते थे जी। आज 300-350 रुपए का काम करके जाते हैं जी। और यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है इस समय। आप समझ लीजिए, अभी इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं जी जी, वो 5 रुपए में सवारी ढो रही हैं। 5 रुपए में सवारी ढो रही हैं। 5 रुपए में सवारी ढो रही हैं? हाँ। कितने किलोमीटर का कुछ? अब ये न्यूनतम किराया 5 रुपए है। न्यूनतम है? हाँ, न्यूनतम किराया 5 रुपए है। और हम लोग का न्यूनतम किराया 10 रुपए है। और 72 रुपए गैस कर दी है CNG। तो हमारी समझ से ऑटो एसोसिएशन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके ठप हो चुकी है। हमारी एसोसिएशन हम लोगों ने बनाई हुई है यहाँ पर। लेकिन अब ये है कि हम लोग का एक ही विकल्प है कि कुछ हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी हम लोग का थोड़ा सा सहयोग करे जी। ऑटो एसोसिएशन पे ध्यान दे जी। हम ये चाहते हैं, तभी हमारा वही विजेता होगा जो हमारे पर ध्यान दे। नहीं, इन लोग का जो ये गवर्नमेंट तो कहती है कि आप जैसे टेक्निकल तौर पे बात करती है, कहती है कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे उतार दिए मार्केट में, इन सब का क्या मतलब कि इसका कुछ असर भी पड़ रहा है? इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे आ गए हैं और हमारी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे आ गए हैं, तो ये मतलब चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमारी समझ से हम ऑटो एसोसिएशन के हैं तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी ज्यादा नहीं है। तो इनका क्या कर दिया जाए, इन्हें क्या कर दिया जाए, इन्हें कबाड़ में बेच दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक हम मिले, वही तो हो सकता है ना। परमिट है, क्या करा जाए, इसका क्या करा जाए, सरकार बताए ना कि इनका क्या होगा। हम भी इलेक्ट्रॉनिक को ले लें, इनका क्या हो, इनका क्या होगा ये बताएं। तो जैसे देखा जाए तो अभी इनका क्या होगा, यहाँ तो आपने बात बोल दी है, लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है ना कि हम टेक्निकल चीज दे रहे हैं आपको, आप 5 रुपए में 4 क्या करें, इसको रिटर्न ले लेना, टेक्निकल हमें दे, इसको ले ले। साल का रजिस्ट्रेशन किया है गवर्नमेंट ने, तो मतलब क्या सोच किया था, मतलब अगर इस तरीके करना था तो हम मतलब ये भी तो आप सोचिए ना, मतलब भाई गवर्नमेंट ने 15 साल रजिस्ट्रेशन करके हमको दिया है, तो अब बीच में अगर इसको मतलब क्या करें हम, अगर इस तरीके से उसने कर दिया तो। भाई उन्होंने ये कहा है कि मतलब कि जैसे ई श्रम कार्ड आ गए, ये सब फलाना जितनी भी योजनाएं उनकी चल नहीं कर रहे, हम तो इन्हीं लोग के लिए चालू कर रहे हैं जो जमीनी स्तर के आदमी हैं, उनके लिए चालू करा जा रहा है। भाई साहब फिर वही बात कर रहे हो, गवर्नमेंट कह रही है 500 रुपए में क्या हमारा तो गुजारा हो जाएगा, जब हमारा रोजगार नहीं सही है तो 500 रुपए देने उसमें क्या हो जाएगा। महंगाई है, हमारा 2 गुने पे महंगाई है, कमाई आधी है, और तुम्हारा वो कहाँ से घर चल जाएगा। 5 साल पहले मैं 500 रुपए का आदमी था, आज 5 साल के बाद मैं 300 रुपए का रोजगार कर रहा हूँ। अब आप बताइए कि तो बढ़ना चाहिए आपको, तो आप बताइए, आप रोजगार हम कर रहे हैं, तो अगर 500 रुपए का रोजगार अगर हम पहले करते थे और आज मैं 300 का रोजगार कर रहा हूँ, आने वाले समय में हमारा भविष्य हमें दिख नहीं रहा कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल। तो हमें तो ये चाहिए कि हमारा ये भविष्य, हमारा एसोसिएशन जो है, हमें अपनी एसोसिएशन को मजबूत करना है। हम ये चाहते हैं कि हमें भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसा मिले जो हमारी भी रोजी रोटी और हमारा सब कुछ हमारा हो। वैसे देखा जाए तो इलेक्शन तो पास में आ गया, 2022 तो अगले साल ही लगा, मतलब चालू भी हो गया एक तरीके से, तो इसके लिए क्या कहेंगे, मतलब अब की बार किसकी सरकार? भाई अब इसके लिए तो कहा नहीं जा सकता है भाई। हाँ, कोई सपा को भी पसंद करता है, कोई बीजेपी को भी पसंद करता है, तो हमारी समझ से तो
जो भी है, अब इसके विषय में तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन क्या है क्या नहीं है, वो तो अपनी अपनी पसंद है। हाँ, लेकिन मैं देखा जाए तो बीजेपी के राज में कुछ गुंडागर्दी जो है वो कुछ कम हुई है। बीजेपी के राज में गुंडागर्दी कम हुई है और मतलब ये है कि छेड़खानी जो है अब ये सब कुछ सब उसी में शामिल है जो भी हो। भैया आपका नाम क्या है? दीपक जी, आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। अच्छा, एक जैसे ऑटो चालक के रूप पे आप बिल्कुल नवयुवक के तौर पे हैं बिल्कुल, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस गवर्नमेंट से? कुछ कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है अपनी, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है। कोई कमी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। मोदी जी हमारे राजा हैं। मोदी जी राजा हैं। चलिए, फिर से बनेगी होगी की सरकार। इस राज्य में गोल छेद मिल रहा है, उसको क्या दिक्कत? कुछ नहीं करना। क्या हुआ? चलिए, सही है। आपका नाम क्या भैया? आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे, आप भी ऑटो में है ना? बिल्कुल। तो अच्छा, जैसा चलिए आशुतोष जी की टोपी ना खींच, आप इधर पांडे जी आगे आइए। अच्छा आशुतोष जी, जैसे कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ आप बता सकते हैं कि क्या रुपए की पुश्तैनी हर समय लगे अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ क्या है? सब अच्छाइयाँ हैं। हाँ, कुछ बुराइयाँ कमियाँ नजर नहीं आ रही इसमें? अरे तो छोटी छोटी कमियाँ तो हर सरकार से होती है। अच्छा, छोटी छोटी कमियाँ क्या है? वो ठीक है, कुछ छोटी छोटी कमियाँ बताएंगे आप? अरे कभी किसी दिक्कत की परेशानी की मतलब अच्छाई ये है, ये बाकी तो सब सही है। ये बताओ क्या हुआ? इस सरकार में ऑनलाइन चालान बहुत होते हैं ऑटो वालों के, इनके लिए सुनवाई की जाए भैया। मतलब पता नहीं चलता ऑनलाइन हाँ, ये तो हो जाता है। कैमरे खींच रहे हैं, फोटो कैसे खींच रहे पता नहीं चल रहा है। नहीं, चुपचाप मनमानी चालान होता है, ये काम लगा देते हैं। परेशानी है। अच्छा, हाँ, ये परेशानी है। जितना गवर्नमेंट फ्री बांट रही है उतना ऑटो टेम्पो से चालान करके पीछे से निकाल ले रही है। 2000 10,000 का चालान, अब बताओ, इनके फ्री देने से क्या फायदा? आदमी 10,000 का इनको चालान फ्री देने की सुविधाएं से क्या फायदा? पीछे से तुम हमारा चालान करके 1500 2000 3000 का इसके पहले जो हम गाड़ी चला रहे थे भैया, उसमें 21,500 रुपए का चालान हुआ। बताओ, इतना पैसा 500 का चालान हुआ है जी। अब इतना पैसा कहाँ पे देंगे? मेरी गाड़ी 2,40,000 रुपए की गाड़ी ऑटो, आप समझिए मैं 300 रुपए डेली कमा रहा हूँ और मेरी गाड़ी में 15,500 का चालान है, मैं कहाँ से बिहेव करूँगा? बिल्कुल, आप बताइए। इसके लिए थोड़ा सा चालान के लिए हमारा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर कमिश्नरी रेट लागू हुआ है तो कहते हैं कि कमिश्नरी रेट लागू हो गया है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा संविधान भी बनना चाहिए। संविधान है ही है, लेकिन हमारी कम से हमारे लिए भी तो थोड़ा कोई सोचे, हमारे लिए तो कोई सोचे। इसमें भाई साहब एक ऑटो सरकार की छवि धूमिल होती है। अच्छा, एक ऑटो एसोसिएशन के तौर पे आप गवर्नमेंट से कुछ पॉइंट बताइए जो गिनती के हों, जो कि गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ से बता सकें कि हाँ, अगर एक ऑटो एसोसिएशन के तौर पे हम इन मुद्दों को रखें और अगर पूरी होती हैं तो आप लोग के लिए कुछ हितकर होंगी। क्या क्या मुद्दे हैं? कुछ मुद्दे क्या, हम तो मतलब अपना रूट चयन करते हैं कि हमारा ये रूट है, इस रूट पे बैटरी रिक्शा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आप सारी आपकी हम शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। इस रूट पे बैटरी रिक्शा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस रूट पे बैटरी रिक्शा भी है, इस रूट पे इलेक्ट्रिक बसें भी हैं, इस रूट पे सभी कुछ है। तो हमने अगर यहाँ पे कमाई हमारी इतनी नहीं है और चालान उससे ज्यादा है, अगर हम जरा सा चूक जाते हैं, पॉइंट जरा सा भी चूक जाते हैं तो ऑनलाइन चालान हमारा हो जाता है। उस पर भी कुछ सुनवाई होनी चाहिए कि आप इस रूट पे ऐसे चले, इस रूट पे ऐसे चले। हमारे तो ऑनलाइन चालान होते हैं तो हम तो भैया वो तो मजबूरी है। पहले सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले चालान होता था तो 200 250 300 का होता था। इस सरकार में ये नहीं समझ में आ रहा कि आप 1500 रुपए के नीचे कोई ट्रैफिक वाला चालान नहीं करता। 45 का चालान हुआ, 1500 रुपए के नीचे 45 का चालान हुआ। 100 200 300 हमारी क्षमता क्या है? ऑटो वाला 400 500 कमाने वाला 200 300 रुपया से ज्यादा मेरी क्षमता नहीं है। आप 1500 रुपए का 4 चालान कर दोगे तो हम अपना घर कैसे वो तो कहते हैं चालान हम सबके लिए ठोक रहे हैं। सबके लिए ठोक रहे हो तो हमारी गलती क्या है? आप हमें या तो पार्किंग दो कहीं, पार्किंग आप दीजिए चौराहे पर, पार्किंग दे नहीं रहे हो, टैक्स बराबर पेल रहे हो, ये क्या तरीका है? भर भी रहे हैं। बीमा जहाँ 2,500 3,000 का होता था